नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपको बता दें, यह वीडियो आपके लिए बेहद ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो अवश्य देखना है। आधा अधूरा आप देखोगे तो आधा अधूरा ही जानकारी आप पाओगे। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 2 इलायची झूठी करके यहाँ छुपा देना, फिर देखना तुम्हारे प्यार में, तुम्हारे दिल के रिश्तों में, तुम्हारे रिलेशनशिप में, तुम्हारी पारिवारिक लाइफ में, तुम्हारी शादीशुदा जीवन में एक अलग सा चमत्कार दिखाई पड़ेगा। आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। वैदिक दृष्टि में आपको आपसे मिलवाया जाता है, मैं आपको जीवंत किया जाता है। सत्य मानो जी आपके लिए अपनी बनाई हुई एक ऐसी व्यवस्था है जिसे समझकर, जानकर, सीखकर जीवन बेहतरीन हो जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान जहां होता है उसका नाम वैदिक दृष्टि है। बातें कितनी भी की जाए, लेकिन यह बात निश्चित तौर पर समझने की आवश्यकता है कि संबंध अगर ठीक है, रिश्ते ठीक हैं, जीवन में रिश्ता संबंध चाहे आपके अपने बच्चों से हो, चाहे बच्चों का माँ बाप से हो, चाहे पति का पत्नी से हो, या किसी लवर या किसी प्रेमी के बीच में हो। रिश्ते और संबंध के नाम बहुत सारे हैं, लेकिन समकक्ष होता में एक शब्द में अगर कहा जाए तो वह प्रेम है। प्रेम कोडोट वास्तविकता में जगाने का काम सिर्फ और सिर्फ लंबी कर रही है, लेकिन जब रिश्तों में दरार आती है तो यह हमारे दिल और दिमाग पर गहरा प्रभाव डालती है। आज हम आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताएंगे जो न केवल आपके रिश्तों में सुधार लाएगा, बल्कि आपके जीवन में सुख, शांति और प्रेम भी लेकर आएगा। 2 इलायचियों का यह सरल उपाय आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर आप अपने रिश्तों में वह पुरानी मिठास वापस लाना चाहते हैं, या अपने पार्टनर को अपने प्रति और आकर्षित करना चाहते हैं, तो यह उपाय आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। यह न केवल सरल है, बल्कि इसे करने में केवल 3 मिनट लगते हैं, लेकिन इसका प्रभाव आपकी पूरी जिंदगी पर रहेगा। सबसे पहले दोस्तों, आइए जानते हैं इलायची का महत्व। भारतीय संस्कृति में इलायची को न केवल एक मसाले के रूप में देखा गया है, बल्कि इसे आध्यात्मिक और तांत्रिक क्रियाओं में भी इस्तेमाल किया गया है। इलायची में अद्भुत ऊर्जा होती है जो हमारे मन और आत्मा को डोट सकारात्मक बनाती है। यह हमारे विचारों को डोट शुद्ध करती है और हमारे रिश्तों में मधुरता लाती है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 2 इलायची लेनी होंगी। इन इलायची को अपने हाथ में ले और शांत मन से अपने प्रियजन के बारे में सोचे। अपने दिल से उनके लिए प्यार और सकारात्मकता का भाव रखें। अब इन इलायचियों को हल्के से चबाकर झूठी कर ले। इस प्रक्रिया के दौरान अपने पार्टनर के साथ बिताए गए खूबसूरत पलों को याद करें, और झूठी करके ही क्यों, छुपाने से क्या होगा, वह पूरी की पूरी बात आपको हम साझा कर रहे हैं। उपाय बहुत छोटा है, बहुत सरल है, पर वेदक थे, शास्त्र थे, प्रमाणित किया गया है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जब उसके अलावा और कोई दिखाई नहीं पड़े। जब आपके अपने प्यार, अपने रिश्ते, अपने संबंध और अपने जीस को आप पाना चाहते हो, उसके अलावा और कोई नजर ही नहीं आ रहा हो, तब क्या करें? तभी यह शास्त्र कहता है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए, माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं।
बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियाँ लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए। आपको पूरी जानकारी देने के लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना, तब पूरे के पूरे प्रमाण के साथ यह व्यवस्था मिलती है कि 2 इलायची या झूठी करके यहाँ छुपा दीजिए। इतने मात्र से वह पीछे भागेगा जिनकी रोने की आवाजें बाहर नहीं जा पा रही हैं, जो रोक कर विवश होकर परेशान होकर के अंदर घुट रहे थे। इनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुखता कहीं से कोई रोशनी आ गई और वह किसी को बता नहीं पा रहे हैं। यह प्लेटफॉर्म लोगों के लिए आज हम कह रहे हैं, 2 इलायची या छुपा कर रख दीजिए। आपकी वह सारी की सारी मानसा, सारी की सारी इच्छाएं, सारी की सारी वह मनोरथ पूरी तरह से सिद्ध हो जाएंगे। तो जान लीजिए वो पूरा का पूरा विश्लेषण, जान लीजिए वो पूरी की पूरी व्यवस्था, और जान लीजिए वह कैसे क्या करना है। इस प्रकार से करके यह चीजें तुम प्राप्त कर सकते हो। मैं सीधा तुम्हें उधर को लेकर चल रहा हूँ। जब इलायची झूठी हो जाए तो इसे घर के किसी पवित्र स्थान पर छुपा दे। यह स्थान ऐसा होना चाहिए जहां कोई और इन्हें छू ना सके। इसके बाद अपने प्रियजन के साथ समय बिताएं और अपने रिश्ते में सकारात्मक बदलाव महसूस करें। इस उपाय के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि आपका पार्टनर आपके प्रति और भी ज्यादा आकर्षित हो रहा है। अगर आपके रिश्ते में कोई दूरी या गलत फहमी थी तो वह खत्म हो जाएगी। आपके रिश्ते में न केवल मधुरता आएगी बल्कि एक अटूट बंधन भी बनेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इस उपाय के पीछे के रहस्य की। इलायची की खुशबू और उसकी ऊर्जा हमारे मन की नकारात्मकता को दूर करती है। यह हमारे रिश्तों को सकारात्मकता और प्यार से भर देती है। जब आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो यह आपके रिश्तों में जादू की तरह काम करता है। लेकिन यह उपाय केवल प्यार तक ही सीमित नहीं है। यह आपकी शादीशुदा जिंदगी, पारिवारिक संबंधों और यहाँ तक कि आपकी सामाजिक जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अगर आप इस उपाय को नियमित रूप से करते हैं तो आपका घर एक सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाएगा। इस उपाय के साथ साथ दोस्तों, मैं आपको एक और सलाह देना चाहूंगा। अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए हमेशा ईमानदारी और सम्मान का भाव रखें। कोई भी उपाय तभी सफल होता है जब आप अपने दिल से उसके प्रति विश्वास और समर्पण रखते हैं। अगर आपको यह उपाय उपयोगी लगता है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अद्भुत और प्रभावशाली उपाय लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, प्यार और रिश्ते हमारे जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा है। इन्हें संभालना और इनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस उपाय को जरूर अपनाएं। यह न केवल आपके जीवन में खुशियां लाएगा बल्कि आपके रिश्तों को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुम्हें सिर्फ अपना ध्यान रखना है और आधे घंटे में पानी पीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुस्कुराइए, खूब सुंदर बनिए। खूब मतलब खूब सुंदर बनिए। बस अपना खूब ख्याल रखिए। रोना मत, परेशान मत होना, उल्टा सीधा मत सोचना।
नेगेटिव बिल्कुल मत सोचना, मैं हर हाल में तुम्हारी चीजें ठीक करके दूंगा, कुछ भी हो जाए बस अपने आप को संभाल के रखो, नेगेटिव मत हो। बहुत धन्यवाद। शौक से अपने को खुश करने की कोशिश करिए, यह ऐसा शौक है एक बार पार जीवन बेहतरीन होगा, यह मेरी है तो अपना ध्यान रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूँ। दोस्तों, क्या आपको यह उपाय पसंद आया? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके पास कोई सवाल है या आप किसी और विषय पर उपाय जानना चाहते हैं तो हमें लिखें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अद्भुत और प्रभावी उपाय लेकर आते रहते हैं, आप सभी को बता दें कि। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त है, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए, माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए, आपको पूरी जानकारी देने के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। आप उन्हें दिखा रहे हैं कि आप उनकी मान्यता या स्वीकृति की तलाश में नहीं है, और इसी कमी से यहाँ की पारदर्शिता ही उन्हें बांध कर रखती है। चलिए इसे प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। वह शायद आपके सोशल मीडिया को अक्सर चेक करने लगे, यह सोचते हुए कि आपने नया कुछ क्यों नहीं पोस्ट किया, या फिर वह आपसे जुड़े दोस्तों से आपके बारे में पूछने लगे, यह जानने के लिए कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। हर अनुत्तरित सवाल उनकी जिज्ञासा बढ़ाता है, जिससे आप उनके विचारों का केंद्र बन जाते हैं, भले ही उन्हें इसका एहसास ना हो। और यहाँ इस जिज्ञासा की खूबसूरती है, यह आपकी नई सीमाओं का प्रतिबिंब है, और आजादी तब आती है जब आप अपनी जिंदगी की हर छोटी बात हर किसी के साथ साझा करना बंद कर देते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी प्राइवेसी और ताकत को फिर से हासिल करते हैं। एक खुली किताब बनने के बजाय आप एक रहस्य बन जाते हैं, जिसे सब जानने के लिए बेकरार होते हैं। लेकिन याद रखें, उनकी जिज्ञासा को संतुष्ट करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपने पीछे हटने का फैसला किया है, और इस दूरी को बनाए रखना आपके शांति की रक्षा करने के लिए बहुत जरूरी है। अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करके और खुद को समझाने के लालच में ना आकर आप अपनी ताकत को और भी मजबूत कर रहे हैं। चलो अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम किसी के बारे में बहुत ज्यादा जिज्ञासु हो गए हो और वह तुमसे दूर हो गया? अपने विचार नीचे कमेंट्स में लिखो। इस वाक्य के साथ मैं अपनी रहस्यमय होता को अपनाता हूँ। आइए हम अपने सच्चे स्वरूप को बनाए रखने की ताकत का जश्न मनाते हैं और जिज्ञासा को हमारे हक में काम करने देते हैं। ध्यान देना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि अगली भावना जो हम एक्सप्लोर करेंगे वह है गहरी आत्म परिवर्तन, और कैसे तुम्हारी अनुपस्थिति उन्हें अपने रोल का सामना करने पर मजबूर करती है। नंबर 4, गहरी आत्म परिवर्तन। ठीक
है दोस्तों, बस यही। चलो अब चौथे पॉइंट पर चलते हैं। जब तुम अचानक गायब हो जाते हो तो लोग गहराई से आत्मचिंतन करने लगते हैं। पहले तो उन्हें नकारात्मकता का एहसास होता है, फिर तुम्हारी कमी का खालीपन और उनकी जिज्ञासाएं बढ़ने लगती है। इस सब के बीच वह एक ताकतवर भावना के साथ रह जाते हैं जिसे वह टाल नहीं सकते। अपने ही विचार, तुम्हारी अनुपस्थिति उन्हें आत्मविश्लेषण का मौका देती है और वह सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में और उस रिश्ते में उनकी भूमिका के बारे में भी सोचने लगते हैं। क्या तुमने कभी किसी से एक कदम पीछे हटकर यह महसूस किया है कि कहाँ गलत हुआ? बस यही तो हो रहा है। जब तुम बिना लगातार बातचीत या इंटरेक्शन के गायब हो जाते हो तो क्या होता है, उन्हें अपनी भावनाओं का सामना करना पड़ता है और उन सवालों का सामना करना पड़ता है जिन्हें उन्होंने शायद टालने की कोशिश की थी। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या वह कुछ गलत कर रहे थे? क्या वह चीजों को अलग तरीके से संभाल सकते थे? यह आत्मचिंतन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह उन्हें उन सच्चाइयों का सामना करने पर मजबूर करता है जिन्हें वह स्वीकार नहीं करना चाहते थे। शायद उन्होंने तुम्हारी अहमियत को नहीं समझा या फिर शायद उन्होंने ऐसे फैसले लिए जिन्होंने तुम्हें दूर कर दिया। जो भी हो, तुम्हारी गैर मौजूदगी एक तरह से दर्पण जो स्थिति की सच्चाई और उसमें उनकी भूमिका को दर्शाता है। कभी भी यह स्पष्टता अनकंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन एक स्टोइक नजरिए से यह जरूरी भी है। यह आत्मचिंतन का समय जिम्मेदारी के विचार के साथ मेल खाता है। जैसा कि मार्कस नरेस ने लिखा, आपके पास अपने मन पर नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और तुम ताकत पाएंगे। जब तुम एक कदम पीछे हटते हो तो तुमने उन्हें अपनी हरकतों की जिम्मेदारी लेने का मौका दे दिया है। अब वे बाहरी कारणों को दोष नहीं दे सकते या अपने व्यवहार के परिणामों से बच नहीं सकते। वो लोग अपनी भूमिका का सामना करने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। यह आत्म प्रतिबिंब कैसे सामने आता है? इसका एक तरीका यह है कि शुरुआत में वह अपने व्यवहार को टालने या उस पर तर्क करने लगते हैं। खुद को यह समझाते हैं कि आपकी अनुपस्थिति बेवजह थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है आत्मविश्लेषण का बोझ बढ़ने लगता है। वो लोग अपने पिछले इंटरेक्शन को फिर से याद करने लगते हैं, बातचीत को दोबारा सोचते हैं और अपने फैसलों पर सवाल उठाने लगते हैं। यह प्रक्रिया हमेशा सीधी नहीं होती। यह मैसी भावनात्मक और इंकार के लम्हों से भरी हो सकती है, लेकिन आखिरकार यह उन्हें गहराई तक ले जाती है। यहाँ बात समझने की है दोस्तों, यह आत्मचिंतन सिर्फ इस बारे में नहीं है कि वे आपको समझे, बल्कि इसके जरिए वे खुद को भी समझते हैं। आपकी अनुपस्थिति उनके विकास का एक कारण बन जाती है, जिससे वे यह सोचने पर मजबूर होते हैं कि उनके कामों का दूसरों पर क्या असर पड़ता है और आगे बढ़ने के लिए उन्हें क्या बदलाव करने की जरूरत है। लेकिन याद रखिए, उनका आत्मचिंतन बदलाव की गारंटी नहीं है। यह प्रक्रिया उन्हें ज्यादा आत्म जागरूक बना सकती है, लेकिन इस जागरूकता पर कार्रवाई करना उनके ऊपर है। आपका काम उन्हें मार्गदर्शन करना नहीं है, या तो उनके सफर पर असर डालें या फिर अपनी सीमाओं को बनाए रखते हुए अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आप आत्मसम्मान और जिम्मेदारी के महत्व को और मजबूत कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या कभी ऐसा पल आया है जब आपने खुद पर विचार किया हो और उस पल ने आपके रिश्तों को देखने का तरीका बदल दिया हो? अपनी अनुभव नीचे कमेंट्स में शेयर करें। इस पुष्टि के साथ मैं विकास की कदर करता हूँ। चलिए आत्मचिंतन की ताकत और इससे मिलने वाले पाठों का जश्न मनाते हैं। ध्यान दीजिए,
दोस्तों, क्योंकि अगले एहसास की हम चर्चा करने वाले हैं, यह राहत और पछता के बीच की लड़ाई है और कैसे इनकी टकराती भावनाएं उनके दिमाग में खींचतान पैदा करती हैं। नंबर 5, राहत और पछतावे के बीच की लड़ाई। चलो दोस्तों, हम उन 5 चीजों में गहराई से उतरते हैं जो वे महसूस करते हैं जब आप गायब हो जाते हैं। यह राहत और पछतावे के बीच की लड़ाई है। यह अक्सर तब होती है जब कोई आपकी अनुपस्थिति को समझाने की कोशिश करता है। एक तरफ उन्हें अस्थायी राहत का अनुभव हो सकता है, कोई उम्मीदें नहीं, कोड़ोट बनाए रखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन दूसरी तरफ पछतावा धीरे धीरे अंदर आने लगता है, जिससे उन्हें सवाल करने पर मजबूर कर देता है कि क्या उन्होंने सही फैसला लिया या तुम्हें हल्के में ले लिया। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ छोड़ने पर राहत मिली और फिर बाद में एहसास हुआ कि वह चीज तुम्हारे लिए कितनी महत्वपूर्ण थी? यही वह एहसास है जो वे अनुभव करते हैं। शुरुआत में वे तुम्हारी गैर मौजूदगी से मिलने वाली आजादी का आनंद लेते हैं और खुद को यह समझाते हैं कि ऐसा करना ही बेहतर था कि पीछे हटना सही था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वह राहत एक ऐसे खोने के एहसास से ढक जाती है जिसे वे आसानी से नहीं भुला सकते। यह लड़ाई क्यों होती है? क्योंकि लोग अक्सर अपने भावनाओं को समझने में जूझते हैं। जो राहत उन्हें मिलती है वो बस सतही होती है, जैसे कि तात्कालिक संतोष या असुविधा से बचना। लेकिन पछतावा कहीं गहरा होता है। यह उस भावनात्मक संबंध से जुड़ा होता है जो आपने साझा किया था और यह एहसास कि उन्होंने क्या खोया है। यह 2 भावनाएं टकराती हैं, जिससे एक आंतरिक संघर्ष पैदा होता है जो सुलझाना मुश्किल होता है। एक स्थायी नजरिए से देखें तो यह स्थिति बाहरी ध्यान भंग और आंतरिक सच्चाइयों के बीच के तनाव को दर्शाती है। जैसा कि सेनेका ने कहा था, वह आवश्यक से ज्यादा दुख उठाता है। जो लोग पहले से ही दुख उठाते हैं वह भावनात्मक असहजता से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपने पछतावे के बोझ को कम समझते हैं। तुम्हारी गैर मौजूदगी उन्हें इस आंतरिक संघर्ष का सामना करने के लिए मजबूर कर देती है, चाहे वह इसके लिए तैयार हो या नहीं। यह लड़ाई कैसे शुरू होती है, चलो देखते हैं। पहले तो वह अपने काम, शौक या नए रिश्तों में खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करते हैं ताकि पछतावे की कोई भावना दबा सके। वह खुद से कहते हैं, मैं बिना उनके ठीक हूँ, यही तो मैंने चाहा था। लेकिन जैसे जैसे वह डिस्ट्रक्शंस खत्म होते हैं और तुम्हारी गैर मौजूदगी की हकीकत सामने आती है, पश्चाताप बढ़ने लगता है। वह अपने दिमाग में उन लम्हों को दोबारा जीने लगते हैं, सोचते हैं कि क्या वह चीजें अलग तरीके से कर सकते थे, क्या उन्हें तुम्हें अपनी जिंदगी में बनाए रखने के लिए और मेहनत करनी चाहिए थी। और दोस्तों, यहीं से असली जंग शुरू होती। राहत कहती है कि आगे बढ़ो, लेकिन पछतावा उन्हें वापस खींचता है। वो शायद तुमसे संपर्क करें, उम्मीद करते हैं कि कुछ तसल्ली मिलेगी या फिर कोई अंत, लेकिन फिर यह समझ पाते हैं कि उनके भावनाएं उनसे कहीं ज्यादा जटिल है। राहत और पछतावे के बीच यह लड़ाई मैसी, भावनात्मक और अक्सर अनसुलझी होती है, जिससे वह एक तरह के अधर में लटक जाते हैं। पश्चाताप बढ़ने लगता है। वह अपने दिमाग में उन लम्हों को दोबारा जीने लगते हैं, सोचते हैं कि क्या वह चीजें अलग तरीके से कर सकते थे, क्या उन्हें तुम्हें अपनी जिंदगी में बनाए रखने के लिए और मेहनत करनी चाहिए थी। और दोस्तों, यही से असली जंग शुरू होती है। राहत कहती है कि आगे बढ़ो, लेकिन पछतावा उन्हें वापस खींचता है। वह शायद तुमसे संपर्क करे, उम्मीद करते हैं
कि कुछ तसल्ली मिलेगी या फिर कोई अंत। लेकिन फिर यह समझ पाते हैं कि उनके भावनाएं उनसे कहीं ज्यादा जटिल है। राहत और पछतावे के बीच यह लड़ाई ऐसी भावनात्मक और अक्सर अनसुलझी होती है जिससे वह एक तरह के अधर में लटक जाते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि उनकी आंतरिक लड़ाई कोडोड सुधारना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपने एक कारण से पीछे हटने का फैसला किया है। अपनी शांति को प्राथमिकता देना और अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना। उनकी भावनाएं उनके लिए ही हैं और भले ही उनका पछतावा उन्हें दोबारा जुड़ने के लिए प्रेरित करे, यह आपको तय करना है कि क्या यह आपकी सीमाओं और लक्ष्य के साथ मेल खाता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने कभी किसी रिश्ते में राहत और पछतावे के बीच संघर्ष महसूस किया है? अपने अनुभव नीचे कमेंट में साझा करें। खेल खेलने की इच्छा और कैसे उनका ईगो उन्हें प्रभावित कर सकता है। नंबर 6, खेल खेलने की इच्छा। ठीक है दोस्तों, चलो छठे पॉइंट पर चलते हैं। जब आप गायब होते हैं तो उन्हें क्या महसूस होता है? जब कोई आपकी गैर मौजूदगी को महसूस करता है तो उनका अहंकार जाग जाता है और वह फिर से नियंत्रण पाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि उन्हें अपने अस्वीकृति, पछतावे या जिज्ञासा के बारे में पूरी तरह से समझ ना हो, लेकिन एक बात वह अच्छे से जानते हैं, उन्हें हारना पसंद नहीं है। इसलिए वह पानी को परखने लगते हैं, खेल खेल लगते हैं, यह देखने के लिए तू कैसे जवाब देगा। पहले यह पूछ ले, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई अचानक तेरी जिंदगी में लौट आया हो, बस कुछ अस्पष्ट संदेश या अधूरे प्रयासों के साथ। यह सब उनके अहंकार की बात है। उन्हें जानना है कि क्या उनका तुझ पर अब भी कोई असर है, क्या वह फिर से वह ध्यान या मान्यता हासिल कर सकते हैं जो उन्होंने खो दी है। या हमेशा बुरा नहीं होता, कभी कभी यह बस एक सुरक्षा तंत्र होता है, लेकिन गलती से समझ नहीं। यह खेल खेलने की चाह उनके अहंकार से ज्यादा जुड़ी हुई है, ना कि सच में एक असली रिश्ता बनाने से। यह सब क्यों होता है? क्योंकि पीछे हटने से शक्ति का संतुलन बदल जाता है। जब आप मौजूद थे और उपलब्ध थे तो शायद उन्हें आपके ऊपर नियंत्रण का एहसास होता था, लेकिन अब जब आप गायब हो गए हैं तो वह सोचने लगे हैं कि उनकी स्थिति क्या है। यह अनिश्चितता उनके लिए परेशान करने वाली हो सकती है, जिससे वह सीमाएं परखने, मिले जुले संकेत भेजने या यहाँ तक कि ऐसी स्थितियां बनाने की कोशिश कर सकते हैं जो आपसे प्रतिक्रिया हासिल करने के लिए हो। एक स्थिर दृष्टिकोण से यह बाहरी प्रभावों का एक क्लासिक उदाहरण है जो आपकी आंतरिक शांति को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मार्कस ऑरेलियन ने समझदारी से कहा था, सबसे अच्छा बदला लेना यह नहीं है कि अपने दुश्मन की तरह बन जाओ। जब वह खेलते हैं तो सबसे ताकतवर जवाब होता है कोई जवाब ना देना, उनकी चालों में शामिल होने से मना करके तुम अपनी आत्म नियंत्रण को बनाए रखो और उन्हें दिखाओ कि तुम्हारी शांति पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। तो यह असल में कैसे दिखता है? वह शायद तुम्हें कुछ स्पष्ट मैसेज भेजकर शुरू करेंगे, जैसे अरे तुम कैसे हो, या तुम्हारी सोशल मीडिया पर ऐसे कमेंट करेंगे कि तुम्हारी दिलचस्पी खींच सके। यह सब महज एक तरीके हैं यह देखने के लिए कि तुम कैसे प्रतिक्रिया देते हो बिना कुछ तय किए। कुछ लोग आपको जलन महसूस कराने की कोशिश कर सकते हैं अपने कामकाज को दिखाकर, ताकि आप प्रतिक्रिया दें। लेकिन सुनिए, यह खेल तभी काम करता है जब आप इसमें शामिल होते हैं। अगर आप अपने विकास पर ध्यान केंद्रित रखें और उनकी ईगो चालित जालों में शामिल होने से मना करें, तो आप एक साफ संदेश भेज रहे
है कि आपको खेल में रुचि नहीं है, बल्कि आपको सच्चाई में दिलचस्पी है। इससे न केवल आपकी शांति बनी रहती है, बल्कि यह उन्हें भी अपने व्यवहार पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। चलिए इसे साफ कर देते हैं। हर कोई जो संपर्क करता है वह खेल नहीं खेल रहा है। कुछ लोग सच में फिर से जुड़ना चाहते हैं, और यह आपके ऊपर है कि आप उनकी मंशा को समझे। समय के साथ लगातार किए गए कामों पर ध्यान दें, सिर्फ थोड़ी बहुत कोशिशों पर नहीं जो आपको वापस अपनी तरफ खींचने के लिए की जा रही है। अब मुझे आपसे एक सवाल करना है, क्या आपने कभी किसी कोडोट ऐसा करते देखा है जब आप दूर हो गए थे? अपने अनुभव कमेंट में शेयर करें और इस बात कोडोट याद रखें, मैं असलियत को चुनता हूँ। हमें यह समझना चाहिए कि सच्चे रिश्ते ईमानदारी पर बनते हैं, ना कि चालाकी पर। जुड़े रहिए, क्योंकि अगली भावना जो हम चर्चा करेंगे वह बहुत दिलचस्प होगी। यहाँ पर चुप्पी का भारी बोझ है, और यह कि आप चुप रहने का जो फैसला लेते हैं वह शब्दों से कहीं ज्यादा बोलता है। नंबर 7, चुप्पी का भारी बोझ। ठीक है दोस्तों, चलिए 7वां पॉइंट समझते हैं। जब आप अचानक गायब हो जाते हैं तब जो महसूस होता है वह है चुप्पी का भारी बोझ। अगर एक चीज जो किसी को उसकी गहराई तक हिला सकती है तो वह है संवाद की कमी। चुप्पी में एक शक्ति होती है, यह उन्हें उनके विचारों, भावनाओं और असुरक्षाओं का सामना करने के लिए मजबूर करती है, बिना किसी ध्यान भटकाने वाले सहारे के। समझाइए, जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते हैं वह चुप्पी और भी भारी हो जाती है, जिससे मानसिक और भावनात्मक बोझ बढ़ता है, जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल होता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी किसी से एकदम चुप रहने का अनुभव किया है और फिर उनके बारे में और भी ज्यादा सोचने लगे हैं? यही होता है जब आप पीछे हटते हैं। आपकी चुप्पी उनके जीवन में एक खालीपन छोड़ देती है, जिसे उनका मन भरने की कोशिश करता है, लेकिन बिना किसी जवाब के उनके विचार उलझ जाते हैं और साधारण सवाल भी बड़े संदेह में बदल जाते हैं। चुप्पी इतनी असरदार क्यों होती है? क्योंकि यह सोचने का मौका देती है। आपका काम उन्हें मार्गदर्शन करना नहीं है, या तो उनके सफर पर असर डालें या फिर अपनी सीमाओं को बनाए रखते हुए अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आप आत्मसम्मान और जिम्मेदारी के महत्व को और मजबूत कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या कभी ऐसा पल आया है जब आपने खुद पर विचार किया हो और उस पल ने आपके रिश्तों को देखने का तरीका बदल दिया हो? अपनी अनुभव नीचे कमेंट्स में शेयर करें। इस पुष्टि के साथ मैं विकास की कदर करता हूँ। चलिए आत्मचिंतन की ताकत और इससे मिलने वाले पाठों का जश्न मनाते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्योंकि अगले एहसास की हम चर्चा करने वाले हैं, यह राहत और पछता के बीच की लड़ाई है और कैसे इनकी टकराती भावनाएं उनके दिमाग में खींचतान पैदा करती हैं। नंबर 5, राहत और पछतावे के बीच की लड़ाई। चलो दोस्तों, हम उन 5 चीजों में गहराई से उतरते हैं जो वे महसूस करते हैं जब आप गायब हो जाते हैं। यह राहत और पछतावे के बीच की लड़ाई है। यह अक्सर तब होती है जब कोई आपकी अनुपस्थिति को समझाने की कोशिश करता है। एक तरफ उन्हें अस्थायी राहत का अनुभव हो सकता है, कोई उम्मीदें नहीं, कोडोट बनाए रखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन दूसरी तरफ पछतावा धीरे धीरे अंदर आने लगता है, जिससे उन्हें सवाल करने पर मजबूर कर देता है कि क्या उन्होंने सही फैसला लिया या तुम्हें हल्के में ले लिया। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ छोड़ने पर राहत मिली और फिर बाद में एहसास हुआ कि वह चीज तुम्हारे लिए कितनी
महत्वपूर्ण थी यही वह एहसास है जो वे अनुभव करते हैं। शुरुआत में वे तुम्हारी मौजूदगी से मिलने वाली आजादी का आनंद लेते हैं और खुद को यह समझाते हैं कि ऐसा करना ही बेहतर था कि पीछे हटना सही था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वह राहत एक ऐसे खोने के एहसास से ढक जाती है जिसे वे आसानी से नहीं भुला सकते। यह लड़ाई क्यों होती है? क्योंकि लोग अक्सर अपने भावनाओं को समझने में जूझते हैं। जो राहत उन्हें मिलती है वो बस सतही होती है, जैसे कि तात्कालिक संतोष या असुविधा से बचना। लेकिन पछतावा कहीं गहरा होता है। यह उस भावनात्मक संबंध से जुड़ा होता है जो आपने साझा किया था और यह एहसास कि उन्होंने क्या खोया है। यह दो भावनाएं टकराती हैं जिससे एक आंतरिक संघर्ष पैदा होता है जो सुलझाना मुश्किल होता है। एक स्थायी नजरिए से देखें तो यह स्थिति बाहरी ध्यान भंग और आंतरिक सच्चाइयों के बीच के तनाव को दर्शाती है। जैसा कि सैनिका ने कहा था, वह आवश्यक से ज्यादा दुख उठाता है जब आप वहां नहीं होते समझाने के लिए या किसी चीज का अंत बताने के लिए। तो लोग सिर्फ अपने ही अनुमान लगाते हैं। वह सोचते हैं तुम चुप क्यों हो गए? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? क्या तुम उन्हें याद कर रहे हो? यह अनुत्तरित सवाल उनकी जिज्ञासा और आत्मसंदेह को बढ़ाते रहते हैं। एक स्थिर दृष्टिकोण से देखें तो चुप्पी नियंत्रण के सिद्धांत के साथ मेल खाती है। जैसे कि एपिकर उसने समझदारी से कहा था, हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है ताकि हम बोलने से 2 गुना ज्यादा सुन सके। चुप्पी को चुनकर हम इसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तुम अपने कामों और भावनाओं पर कंट्रोल रख रहे हो। तुम बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने से मना कर रहे हो और उनकी कहानी में शामिल नहीं हो रहे हो। तुम चुप्पी को खुद बखुदा बोलने दे रहे हो। अब यह चुप्पी असल में कैसे काम करती है यह समझो। शुरुआत में वह इसे सामान्य समझकर टालने की कोशिश करेंगे। अपने मन में कहेंगे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है उनकी ज्यादा महसूस होने लगती है। वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तुम्हारी मौजूदगी की कमी को समझने लगते हैं। वो मिसिंग टेक्स्ट, बातचीत और वह एनर्जी जो तुम लाते थे, सब कुछ उन्हें याद आने लगता है। हर एक पल की चुप्पी एक बड़ा मतलब रखती है। चुप रहना किसी को सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि अपने आप को प्राथमिकता देने के लिए है। जब आप चुप होते हैं तो आप अपने लिए एक स्पेस बना रहे होते हैं ताकि आप ठीक हो सके, सोच सके और बिना उनकी प्रभाव के बढ़ सके। यह उन्हें दुखी करने के बारे में नहीं है, बल्कि शांति को शोर पर चुनने के बारे में है। लेकिन एक बात याद रखें, चुप्पी बहुत ताकतवर होती है क्योंकि यह जानबूझकर की गई होती है। यह एक ऐसा चुनाव है जो आपने अपनी ऊर्जा की रक्षा करने और अपने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया है। अगर उन्हें आपकी चुप्पी का बोझ महसूस हो रहा है तो यह उनकी सोच का संकेत है। अपने इमोशंस को समझना जरूरी है और यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे ठीक करने या समझाने की जरूरत हो। तो चलो मैं तुमसे यह पूछता हूँ, क्या तुमने कभी चुप्पी को अपनी शांति पाने का तरीका बनाया है? नीचे कमेंट्स में अपने विचार शेयर करो इस पुष्टि के साथ, मैं शांति चुनता हूँ। चलो एक पल निकालते हैं और उस ताकत की सराहना करते हैं जो चुप रहने में लगती है जब बोलना आसान लगता है। ध्यान में रहो दोस्तों, क्योंकि आखिरी भावना जिसे हम समझेंगे वह है डर, जो उन्हें वापस लाने के लिए मजबूर करता है। यह वह प्रेरक तत्व है जो अक्सर उन्हें फिर से जुड़ने के लिए मजबूर करता है। नंबर 8, वह भय जो उन्हें लाता है। ठीक है दोस्तों, चलो इस बात में गहराई से उतरते हैं। जब आप गायब होते हैं
तो जो 8वां एहसास होता है वह डर जो उन्हें वापस लाता है। यह एक बेहद गहन भावना होती है और अक्सर यह वह पल होता है जब कोई यह समझने लगता है कि आपकी गैर मौजूदगी शायद स्थायी हो सकती है। एक जबरदस्त डर उन्हें घेर लेता है। क्या उन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है? वह है दोनों के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ। इस समय तक उन्होंने भावनाओं का एक रोलर कोस्टर अनुभव किया है, अस्वीकृति, जिज्ञासा, तावा, डर, लेकिन इसके पीछे एक और गहरा कुछ हो रहा है विकास। और इस चरण की खूबसूरती यह है कि यह सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि आपको भी प्रभावित करता है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी किसी चुनौती पूर्ण अनुभव का सामना किया है और फिर उस अनुभव के बाद खुद को और भी मजबूत और समझदार महसूस किया है? यही इस दौर का असल मतलब है। जब आप थोड़ी दूरी बनाते हैं और खुद को कुछ समय देते हैं तो आप ना सिर्फ खुद को बढ़ने का मौका दे रहे हैं बल्कि दूसरों को भी सोचने, विकसित होने और शायद उन तरीकों से बदलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं जिनकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। तो हम किस तरह की बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं? चलिए सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। जब आप खुद को गायब करने का फैसला करते हैं तो आप अपनी शक्ति को फिर से हासिल कर लेते हैं और अपनी जिंदगी पर नियंत्रण पा लेते हैं। तुमने अपनी शांति को प्राथमिकता दी है और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित किया है बजाय इसके कि उनके कामों या भावनाओं में फंस जाओ। यह सिर्फ आगे बढ़ने के बारे में नहीं है बल्कि जानबूझकर आगे बढ़ने के बारे में है। हो सकता है कि तुमने नई रुचियां खोज ली हो, अपनी सीमाएं मजबूत की हो या यह समझ लिया हो कि तुम्हें रिश्तों में वास्तव में क्या चाहिए। जो भी हो, तुम्हारा विकास नकारा नहीं किया जा सकता और यह सबके लिए, यहाँ तक कि उनके लिए भी साफ नजर आ रहा है। अब चलो उनके विकास की बात करते हैं। तुम्हारी गैर मौजूदगी ने उन्हें मजबूर किया है कि यहाँ पर अपने खुद के भावनाओं, व्यवहारों और फैसलों का सामना करना पड़ता है। भले ही उन्होंने इस बदलाव के लिए जानबूझकर कोशिश ना की हो, लेकिन यह अक्सर उस जगह का नतीजा होता है जो आपने बनाई है। उन्हें अपनी भावनाओं के साथ बैठना पड़ा, अपने कार्यों पर विचार करना पड़ा और यह समझना पड़ा कि आपने उनकी जिंदगी पर क्या असर डाला है। कुछ लोगों के लिए यह विकास कनेक्शनों की अधिक गहराई से कद्र करना सीखने का मतलब हो सकता है, जबकि दूसरों के लिए यह उन व्यवहारों के पैटर्न को समझने का हो सकता है जो पहले आपको दूर कर गए थे। यह विकास इतना परिवर्तनकारी क्यों है? क्योंकि यह आत्मज्ञान पर आधारित है। आपके लिए यह समय अलगाव ने एक ऐसा आईना बनाया है जो आपकी ताकत, कमजोरियों और उन क्षेत्रों को दिखाता है जहां आप विकसित हो सकते हैं। एक स्तोक दृष्टिकोण से यह बिल्कुल सही है कि कठिनाइयां विकास का एक अवसर होती हैं। जैसा कि मार्कस एलिस ने कहा, आपके पास अपने मन पर नियंत्रण है, बाहरी परिस्थितियों पर नहीं। इसे समझें और आप इस अनुभव की चुनौतियों को अपनाकर ताकत पाएंगे। आपको दोनों को एक मजबूत और अधिक आत्म जानकारी रखने वाले व्यक्तियों में विकसित होने का मौका मिला है। आइए देखें कि यह बदलाव व्यवहार में कैसे दिखता है। यह तुम्हारे लिए नए लक्ष्य निर्धारित करने, स्वस्थ रिश्ते बनाने या बस अपनी क्षमता पर भरोसा महसूस करने का मतलब हो सकता है कि तुम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सको। उनके लिए इसका मतलब हो सकता है कि ईमानदारी से माफी मांगना, विश्वास फिर से बनाने की कोशिश करना, या अगर वह संबंध अब काम नहीं कर रहा है तो शांति से उसे छोड़ देना। यहाँ पर मुख्य बात यह है कि यह विकास आपसी है। यह एक व्यक्ति की जीत या हार के बारे में
नहीं है, बल्कि यह दोनों के लिए इस तरह से विकसित होने के बारे में है कि यह आपके व्यक्तिगत रास्तों के लिए फायदेमंद हो। लेकिन मैं साफ कर दूं दोस्तों, उनका विकास तुम्हारा नहीं है। जब आप नहीं होते तो जिम्मेदारी का यह खालीपन एक तरह का प्रेरक बन सकता है, लेकिन काम करना उनकी जिम्मेदारी है। कुछ लोग इस मौके का फायदा उठाते हैं और अपने आप को बेहतर बनाते हैं, जबकि कुछ लोग पुराने ढर्रे पर टिके रह सकते हैं या अपनी भावनाओं का सामना करने से कतराते हैं। फिर भी आपका ध्यान अपनी यात्रा पर होना चाहिए। उनका विकास एक बोनस है, लेकिन वह आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। सोचिए आपने अलग अलग समय में अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने में समय बिताया, जैसे कि नया बिजनेस शुरू करना, यात्रा करना या अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में निवेश करना। इस बीच उन्होंने अपने कामों पर सोचने का समय निकाला है कि उनका व्यवहार रिश्ते पर कैसे असर डालता है। हो सकता है कि वे संपर्क करें, लेकिन खाली शब्दों के साथ नहीं, बल्कि सच्चे इरादे से फिर से जुड़ने के लिए एक बेहतर और संतुलित तरीके से। या हो सकता है कि वे बिल्कुल भी संपर्क ना करें, यह समझते हुए कि छोड़ना दोनों के लिए सबसे अच्छा रास्ता है। दोनों ही स्थिति में विकास स्पष्ट है और यह एक बदलाव लाता है। और इस चरण की खूबसूरती यह है दोस्तों, यह सिर्फ आपके और उनके बीच क्या होता है इस बारे में नहीं है, बल्कि यह आपके अंदर क्या हो रहा है उस पर भी है। बढ़ोतरी हमेशा आसान नहीं होती और यह हमेशा साफ सुथरे हल के साथ नहीं आती, लेकिन यह स्पष्टता, ताकत और आगे बढ़ने की क्षमता लाती है, जिससे हम ज्यादा आत्मविश्वास और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे पूछने दो, एक तरीका बताओ जिसमें तुमने किसी चुनौतीपूर्ण अनुभव से बढ़ोतरी की। अपनी कहानी नीचे कमेंट्स में शेयर करो। इस पुष्टि के साथ मैं बढ़ोतरी को अपनाती हूँ। चलो हम उन लचीलापन और बदलाव का जश्न मनाते हैं जो खुद को और अपनी शांति को चुनने से आता है। जैसे हम इस यात्रा कोडोड समाप्त करते हैं 9 चीजों के बारे में जो आपको तब महसूस होती हैं जब आप गायब हो जाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, इस बात कोडोट याद रखना कि आपकी कीमत इस बात से नहीं तय होती कि कोई और आपके ना होने पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। आपकी जो बढ़ोतरी हुई है, जो शांति आपने पाई है और जो ताकत आपने विकसित की है, यह सब आपकी अंदर की शक्ति के प्रतिबिंब है। चाहे वो लोग वापस आए, दूर रहे या अपने तरीके से बने, सबसे जरूरी बात यह है कि आप हर बार खुद को चुनते रहे। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ रहने के लिए जुड़े रहे। हम अंत में सब कुछ एक साथ लाएंगे और देखेंगे कि यह सबक आपको भविष्य में कैसे मार्गदर्शन कर सकते हैं। रिश्ते और जो चुनौतियां आपने अब तक झेली है, चलिए इसे मजबूती से खत्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम इस सफर के अंत तक पहुंच चुके हैं जिसमें हमने उन 9 भावनाओं के बारे में बात की जो लोग महसूस करते हैं जब आप अचानक गायब हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस खोज ने आपको न सिर्फ उनकी भावनाओं के बारे में स्पष्टता दी है, बल्कि रिश्तों में अपनी शक्ति को समझने का एक गहरा दृष्टिकोण भी दिया है। यह सभी भावनाएं, चाहे वह अस्वीकार का दर्द हो, चुप्पी का बोझ हो या खोने का डर हो, आपके अपने लिए प्राथमिकता तय करने के निर्णय का प्रभाव दर्शाती है। लेकिन यहाँ एक मुख्य बात है दोस्तों, आपकी बढ़ोतरी और शांति सबसे अहम है। चाहे लोग आपकी अहमियत समझे और वापस आए या दूर रहे, सबसे जरूरी यह है कि आप आगे कैसे बढ़ते हैं। याद रखें, गायब होना किसी खेल खेलने या मान्यता पाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह अपनी ऊर्जा को वापस पाना, सीमाएं तय करना और आत्मखोज और उपचार के लिए जगह बनाना है। तो यहाँ पर
मेरा आपसे एक सवाल है, एक सबक जो आपने किसी रिश्ते में पीछे हटने से सीखा है उसे साझा करें। यहाँ पर कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। मैं अपनी शांति का चुनाव करता है। यह याद रखें कि अपनी भलाई को प्राथमिकता देना स्वार्थी नहीं है, बल्कि यह जरूरी है। अगर आपको आज की वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों, आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे और दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।